अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, तो मुझे लगता है ये जो फीलिंग है ये वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, जो लोग वॉइस ओवर करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं। अभी अभी मैंने फुल व्लॉग अपना जो है ना मैंने वॉइस ओवर किया है, और बाय मिस्टेक हुआ क्या है, मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड किया हुआ मेरा व्लॉग मुझसे खुद से मेरे हाथ से ही कट गया। मतलब मैंने पूरा पौना घंटा बैठ के मेहनत की है, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। मतलब हद होगी, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके मैंने जो है ना वॉइस ओवर किया है, ठीक है। और बाद में आपकी जब मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है तो क्या फ़ीलिंग होती है, उफ़ अल्लाह। खैर कोई बात नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है, छोटे मोटे नुकसान होते ही रहते हैं। खैर आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? और यहाँ पे जी सुबह सवेरे जो मैंने बनाया है जी नाश्ता। वो सारी बातें जो मैं पहले कर चुकी हूँ अब दोबारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, पर खैर कोई बात नहीं है, मेहनत करेंगे तभी तो मेहनत का जो है फल मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि मैंने जो है नाश्ता बनाया है 2 अंडों का मज़ेदार सा आमलेट, जिसमें डाला है मैंने नमक, लाल मिर्चें, साथ में ही मैंने जो है ना इसमें ऐड की है हरी मिर्च, और साथ में जो है ना प्याज। बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बनाया है, रोटी नहीं खाई है, 2 अंडों का ऑमलेट, और साथ में मैंने जो है ना चाय पी है। यही मेरा नाश्ता था। यहाँ भी जी सारा घर वगैरह वॉश किया है, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उनको मैंने नाश्ता दिया है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो है ना बाकी सारा सेन में जो है ना पानी में गिराता हूँ, अच्छे से ठंडा करता हूँ, क्योंकि गर्मी इस कदर है, इतनी कोई तपिश वाली गर्मी है कि इंसान दोपहर के वक्त तो बस उफ़ अल्लाह। वो लोग बेचारे जो बाहर मेहनत मज़दूरी करने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बस सलूट है उन लोगों को, ठीक है। क्योंकि घर बैठे हमारा ये हाल हो रहा है, वो बेचारे जो बाहर धूप में जो मेहनत मज़दूरी करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, सलूट है जी उन लोगों को। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में जो है ना इतनी बरकत दे कि वो बेचारे जो उनकी जो मेहनत होती है उनका फल उनको मिले। तो खैर हम तो बस जी दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जी मैं सुबह जब उठी हूँ, मैं फ़जर के वक्त ही उठ गई थी। बच्चों का ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो है अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हो गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और 1 महीना छुट्टियों का उन्होंने जो है ना कम कर दिया है, ठीक है। तो अभी ये कि 1.5 माह होंगी छुट्टियाँ, और इसके अलावा जो है बस सुबह अच्छा 3 घंटे क्या ही पढ़ लेंगे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों ने रखनी है टाइमिंग तो पूरी रखो भाई, ठीक है, 1 बजे तक की, ताकि कुछ पढ़ें। 3 घंटों में उठो, तैयार करो बच्चों को। सुबह सुबह उठना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जहाँ 8:30 बजे स्कूल लग रहा हो रहा था, ठीक है, वहाँ अब सुबह 7 बजे लगता है। तो उस लिहाज से सुबह 6 बजे बच्चों को उठाना, बच्चे बेचारे सुबह सुबह, चूँकि मेरी बेटियाँ छोटी हैं तो उनके लिए उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये कि फिर थोड़ी अगर टाइमिंग ज़्यादा हो तो बच्चे जाएँ, पढ़ें अच्छे से, पूरा अपना प्रॉपर उनकी ब्रेक हो। ब्रेक भी नहीं हो रही है, वो कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं, 3 घंटे में बस आना जाना ही चल रहा है। तो बस यही रीज़न है कि मुझे खाना है जो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, कि मैं जो हूँ 11 बजे से पहले पहले मुझे मेरा खाना रेडी करना है, और सुबह जल्दी मैं सारे घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, किचन वगैरह जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है। इतना प्रेशर आ गया है जब से ये टाइमिंग स्कूल की जो है ना इन्होंने जो है ना चेंज की है, ठीक है। यहाँ पर जी मैं बना रही थी बहुत मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई। मैंने 1 किलो चिकन मंगवाया था। अगर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने जब चने बनाए मेरे बच्चों ने नहीं खाए। मैं कोशिश ये करती हूँ मैं वो खाना बनाऊँ जो मेरे बच्चे भी अच्छे से खाएँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना प्याज को अच्छे से जो है ना मैंने कटिंग किया है, टमाटर है, लहसुन को चॉप किया है। चॉप किया हुआ लहसुन अगर मैं डालती हूँ तो भुनाई करते हुए ओहो हो कोई खुशबू आती है, और इसके अलावा जब खाते हैं तो मुंह में आता है लहसुन। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने जो है ना हल्दी, गरम मसाला और नमक डाल के मैंने जो है ऊपर रख दिया था। जैसे ही बॉयल हुआ है उसके बाद मैंने की है अच्छे से उसकी भुनाई, और भुनाई करने के बाद मैंने जो है उसमें डाली है लाल मिर्चें, गरम मसाला, गेंद, धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से उसकी मैंने चिकन कढ़ाई की बुनाई करके मैंने उसको रेडी कर दिया है। टमाटर इस तरह से साबुत मैं इसलिए भी डालती हूँ क्योंकि अगर मैं कटिंग करके एज़ इट इज़ डालूँ छोटे छोटे टमाटर को चॉप किया हुआ, तो उससे क्या होता है वो छिलके रह जाते हैं बीच में, और छिलके टमाटर के नहीं गलते,
ठीक है। तो यही है कि फिर मैं हाफ़ कटिंग करके कढ़ाई में स्पेशली मैं डालती हूँ इस तरह से। सालन में तो मैं कभी कभार डाल भी दूँ, क्योंकि उस पे ये टाइम होता है भुनाई में बहुत, आप जो है ना उस तरह से जो है ना सब्ज़ी डालनी होती है या इस तरह से। तो मैं कोशिश करती हूँ चिकन कढ़ाई में इस तरह से एज़ इट इज़ टमाटर हाफ़ कटिंग करके डालूँ और ऊपर से छिलके उसके उतार लूँ, फिर बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है। ठीक है। तो ये खाना भी साथ साथ बना रही थी, साथ साथ जो है छोटे मोटे घर के काम भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अगर मैं किचन में आई हूँ और खाना बना रही हूँ तो ऑल द टाइम मैं किचन चूल्हे के आगे खड़ी रहूँ, ऐसा नहीं हो रहा होता। जब चीज़ें पक रही होती हैं, गल रही होती हैं, मैं साथ ही साथ कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जब से ये सोलर सिस्टम किया है अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई सुकून हो गया है। एक तो मेरे व्लॉग्स, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं पहले मेहनत किया करती थी, मुझे गुस्सा आता था कि मैं दिन को कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी, ठीक है। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे हो रहा है कि लाइट होती है, ठीक है, पूरा दिन सुकून से रिकॉर्ड करो, अच्छे से व्लॉग भी बन जाता है और डेली अपलोड भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ की भी जो है मुझे खुशी है। तो खैर उसके बाद जल्दी से रोटियां बना के मैं पहले ही रख देती हूँ, दोपहर को 2-3 बजे नहीं बनाती हूँ, उस वक्त तो अल्लाह ऐसे कोई दिल घबराता है ना। तो ये कि फिर जब मैं खाना वाना बना के फ़्री होती हूँ, लस्सी वगैरह बना ली, ठीक है, या कोई भी मैं जो ना रूह अफ़ज़ा का शरबत कुछ ना कुछ तो मलंगा डाल लिया या पानी में सादा डाल के पी लिया, थोड़ा सा लेमन निचोड़ लिया, थोड़ा सा काला नमक डाल लिया, मैं पीती ही रहती हूँ, ठीक है। और कोशिश यही करती हूँ दिन में 2 दफ़ा कुछ ठंडा बना के लाज़मी मैं जो है ना अपने घर वालों को पिलाऊँ। तो ख़ैर जी, पहले तो हम यूज़ करते थे वो वही प्योर चक्की का आटा, ठीक है। जब मैंने अपना वेट लूज़ करना था, जब मैंने प्रॉपर अपनी 3 मंथ की, ठीक है, ट्रांसमिशन की थी, ठीक है, तो कहीं न कहीं मैंने हर चीज़ ऑर्गेनिक मंगवाना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उससे मेरे घर वाले बड़े परेशान हो गए थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड, क्योंकि उन्हें वो वाला आटा नहीं जो है ना सूट करता। तो बस उन्हें यही वाला आटा पसंद है, जो वाइट आटा होता है, ठीक है। मैं कहती हूँ इसमें क्या ही ताकत होगी, सिर्फ़ फुलावट ही होती है और तो कुछ नहीं होता है, फुलावट ही होती है खा के। तो ख़ैर बस अपने घर वालों का भी सोचना पड़ता है, अगर मैं सिर्फ़ खुद का सोचूँ ये भी तो वही गलत बात है ना। यहाँ पे जी मज़ेदार सी मैंने जो है ना लस्सी बनाई थी, मैंने पी है। उफ़ अल्लाह! इतनी गर्मी थी। हम क्या करते हैं दोपहर को, क्योंकि मेरे हार वाले एरिया में क्या होता है सीधा ही सूरज का तपिश जो है उसकी आ रही होती है, तो फिर किचन में चारपाई, किचन माशाल्लाह चूँकि बड़ा है तो किचन में चारपाई करके बच्चों को वहीं मैं सुलाती हूँ ताकि उनको जो है ठंडक में ही वो सोएं, ठीक है। सुबह से उठे होते हैं दोपहर को रेस्ट करना, क्योंकि गर्मियों के दिन इतने बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर जी, उसके बाद मैं आ गई थी बाज़ार। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि हमारी जो एनिवर्सरी थी उस पे जो है मुझे गिफ्ट ये मिला है। पिछले साल जो मैंने हमारी एनिवर्सरी पे जो भी सेलिब्रेशन की थी वो पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। नहीं तो मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोगों ने क्या करना है जाके क्लिक करना है उस लिंक को, तो आप डायरेक्ट मेरा व्लॉग देख सकेंगे, ठीक है। तो खैर मैं चली गई थी बाज़ार, गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन मजबूरी थी, 2 दिन से मैं सोच ही रही थी कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी, मुझे मौत आती है बाज़ार जाते हुए गर्मियों में। तो खैर बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कर दें, ठीक है। अच्छा जी, तो जी मैं चली गई थी जी बाज़ार। मैंने ये सोचा कि जब एनिवर्सरी की डेट आती है और ये ज़रूरी तो नहीं होता कि हस्बैंड ही वाइफ़ को गिफ्ट दे, वाइफ़ को भी हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहिए। तो खैर मेरी मर्ज़ी थी मैं उनके लिए प्यारी सी कोई टी-शर्ट लूँ, साथ में ट्राउज़र लूँ और इसके अलावा जो है मैं उनके लिए प्यारी सी एक शर्ट लूँ। तो खैर यहाँ पे मैं शर्ट्स वगैरह देख रही थी, इतनी प्यारी-प्यारी थी, इतने प्यारे-प्यारे कलर थे। चूँकि गर्मी है यार इतनी आवाज़ें आ रही हैं गली से। अच्छा चलो, चूँकि गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट कलर ही लेती हूँ। अच्छा खैर कल के व्लॉग में मैं वो भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन सा जो है नाइट सूट और इसके अलावा जो है कौन सा मैंने जो है शर्ट कौन सी ली है या मैंने टी शर्ट ट्राउज़र कौन सा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये शाम को जी बच्चों के लिए बनाए थे जी मैंने फ्राइज़। हुआ कुछ यूँ, मैं बड़ी मेहनत एक चाय का कप लेके बैठी हूँ और सुकून से पूरा पौना घंटा लगा के इतना मज़े का वॉइस, अच्छा आज ही इतना मज़े का वॉइस ओवर किया है और आज ही वो वॉइस ओवर सारी मेरी मेहनत जो है ना बर्बाद हो गई है। तो एक तो हम जब वॉइस ओवर करते हैं या नॉर्मल अगर व्लॉग बना रहे होते हैं तो पंखा बंद करके बनाना होता है, क्योंकि पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही होती है और हमारी कम आ रही होती है। तो इस रीज़न से कि व्लॉग में आवाज़ अच्छे से आए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पंखा बंद करते हैं, ठीक है, करना पड़ता है।
तो वो तो खैर मेहनत ही ज़ाया होगी। तो खैर इसके अलावा ये कि फिर मैंने लिया सन ब्लॉक लिया। इसके अलावा मुझे जो है ना कुछ चीज़ें चाहिए थी छोटी मोटी, वो मैं कल के व्लॉग में दिखा दूँगी मैंने क्या क्या लिया था। कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ले ली, ठीक है। बेकरी में जाके बच्चे चीज़ें ना लें, कैसे हो सकता है। तो खैर ये कि फिर इसके अलावा मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो हूँ दिन में एक दफ़ा बेसन के साथ अपना मुँह धो लूँ, क्योंकि बेसन में थोड़ा सा दूध मिक्स किया, अगर ग्लिसरीन है आपके पास ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उससे क्या होता है मेरी स्किन इतनी साफ़ नीट क्लीन जो ना लग रही होती है। मैंने रवाज वालों का सन ब्लॉक भी लिया है, मेरे पास पहले था लेकिन मैंने शेयर किया था आई थिंक कल के व्लॉग में कि वो फिनिश ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैंने ना डर्मा वालों का लिया है, लेकिन जो रिवाज वालों का सन ब्लॉक है ना उससे क्या होता है कि पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे आपने फेस पे प्रॉपर एक बेस बनाई हुई है। इतनी स्किन ग्लो करी होती है, बस मस्कारा लगाया, काजल लगाया, अच्छे से जो है ना बस हल्का सा जो है टिंट शिंट लगा के लिप बाम, तो ऐसी कोई फ्रेश आपकी जो है ना फेस लग रही होती है गर्मियों में भी। तो ये है जी शाम का वक्त बच्चों के लिए बनाए जी मैंने फ़्राइज़, और शाम को ये कि फिर कुछ ठंडा कुछ ना कुछ जो है ना मंगवा लेते हैं। इवनिंग में क्रेविंग होती है, भूख लगती है, दिन इतने बड़े होते हैं तो बच्चे कभी आइसक्रीम वगैरह मंगवा लेते हैं, ठीक है। कभी मैं फ्रूट चाट मंगवा लेती हूँ बाहर से। तो इसी तरह से जी मेरा गुजरा दिन, और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।